देखिए बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ एनी एंगल। देखिए जनरली जो हमें क्लास 10th लेवल तक पढ़ाया जाता है, 0 डिग्री एंगल की वैल्यू हम जानते हैं, 30 की वैल्यू जानते हैं, 45, 60 और 90। अब एंगल तो 90 से बड़ा भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, 2 लाख। तो क्या करेंगे, तो हमको 2 लाख को डिवाइड कर देंगे किससे, बोले 100 से डिवाइड कर देंगे, तब तक 2 लाख से तब तक डिवाइड करते रहो, 100 से कर दो, 1000 से कर दो, 1 लाख से कर दो, 2 ही बचेगा, डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ फार्मूले लेने पड़ेंगे जो उन एंगल्स की वैल्यू निकाल सके। ठीक है, तो हम बहुत सारे फार्मूले एक साथ प्रूव कराने जा रहे हैं, सावधान। देखो ये आपका 0 डिग्री की लाइन है और ये आपकी 180 डिग्री की लाइन है ना, रेडियन में से ये हो रही है। लेकिन हम मतलब जो साइन थीटा का थीटा आप पढ़ रहे हो ना, ये रेडियन में आप पढ़ रहे हो, ये रेडियन में होता है। जब आप डिफरेंशिएट करते हैं साइन एक्स का तो रेडियन में करते हैं। ये वाली लाइन कौन सी होती है, पाई 90 लिखे जा रहे हैं। अच्छा, ये 90 डिग्री की है और ये 270 डिग्री की है, और ये रोटेट होके जब आएगा पूरा तो ये एंगल 360 डिग्री का भी हो जाएगा। फिर 360 जोड़ते जाओ और एंगल बढ़ता चला जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा। तो हम पहले बात करेंगे इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, जो एंगल नापा जाएगा वो इस वाली लाइन से नापा जाएगा। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक एंगल कितना है, 90। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला हम लेके चलेंगे 90 माइनस थीटा का, 90 माइनस थीटा का। यहां 2 बातें याद करिएगा, सुन लीजिए बाद में करिएगा। सबसे पहले ये याद करिएगा कि जब हम कोई फॉर्मूला लगाएंगे तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन किसमें चेंज होगा, पहले ये याद कर लीजिएगा, ये चेंज किसमें होंगे। ठीक है, और फिर याद करिएगा कि ये जिस क्वाड्रेंट पे वहां साइन क्या होगा उसका, हमेशा ध्यान रखिएगा। जब मैं इस वाले एंगल की बात करूंगा 90 और 270 का, इसमें चेंज होना है। ठीक है, और इसमें चेंज नहीं होना है, याद हो गया। मतलब 90 वाले फॉर्मूले में चेंज होना है, वो चाहे 90 प्लस हो चाहे, और इसमें चेंज नहीं होना है, पहले ये समझ लीजिए। ठीक है, चेंज अच्छा, इसमें चेंज होगा क्या, चेंज का तरीका होगा साइन का कॉस में म्यूचुअल चेंज होना है। साइन किस में चेंज होना है, कॉस में, और कॉस किस में होना है, साइन में, म्यूचुअल चेंज होगा। टैन और कॉट का म्यूचुअल चेंज होगा, और सेक और कॉसेक का म्यूचुअल चेंज होगा, याद हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम 4 क्वाड्रेंट है, हम यहां लिखेंगे ASTC। अब कुछ कहेंगे ऐड शुगर टू कॉफी, कुछ कहेंगे ऑल स्टूडेंट एंड टीचर्स आर सिफार कमीना, कुछ भी कर दो। अब फुल फॉर्म आपको बताना है, कोई एक्स बता देगा ACTS, अब जैसे आपको याद करना हो। जनरली ऐड शुगर टू कॉफी लिख दिया जाता है। ठीक है, अब फुल फॉर्म आप अपने साथ बना दो। ए का मतलब यहां पर होता है ऑल पॉजिटिव। क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। तो हम पहला एंगल कौन सा लेने जा रहे हैं, 90 माइनस थीटा का। तो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट, हम आप इसको नोट करेंगे, उसमें रुकेंगे नहीं, ये ध्यान रखिएगा, मैं समझा रहा हूं, बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूं। ठीक है, कॉसेक 90 माइनस थीटा। पहले क्या याद करना है आपको कि चेंज किस में होगा, पहले क्या याद करना है, चेंज किस में होना है, साइन किस में होना है, कॉस में, जिसका रिजल्ट क्या आने वाला है, कॉस। कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा। सेक टेन 90 माइनस थीटा, कॉट। कॉट 90 माइनस थीटा, टेन। सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा। समझ में आ गया। पहले क्या हम दिमाग लगाएंगे, चेंज किस में होना है। अब सुनो ध्यान से, ये आप एंगल यहां से नाप रहे हो ना, पॉजिटिव एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज नापा जाता है। ठीक है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक 90 एंगल होगा, और आप 90 माइनस कर रहे हो, तो एक्चुअली में आपका एंगल किस क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव होंगे। हो गया पहला, ये सब पॉजिटिव होने वाले। समझ में आई बात नहीं आई। अब दूसरा एंगल क्या लेके चलेंगे हम, 90 प्लस का। दूसरा हम लेके चल रहे हैं 90 प्लस का, बी एंगल 90 प्लस। बस समझने की कोशिश करिए। अब सब में 90 प्लस हम तो इसी में कर देंगे, आपको दोबारा लिखना पड़ेगा 90 प्लस थीटा। ये भी 90 से ही है ना, चेंज हो रहा है, तो चेंज किस में होना है,
जैसे होना है चेंज, 90 वाले हमने क्या कहा था चेंज होने के लिए, साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस होगा, यही चेंज होगा ना, साइन कॉस हो गया, कॉस 90 प्लस थीटा, साइन थीटा हो गया, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट थीटा हो गया, कॉट 90 प्लस टेन हो गया, और सेक 90 प्लस कॉसिक, और कॉसिक 90 प्लस सेक हो गया। चेंज समझ में आ गया। अब जरा समझो जा ध्यान से, ये 90 है ना, 90 में कुछ भी प्लस करो कहाँ जाओगे, सेकंड में आओगे। बोले नहीं भाई थर्ड में भी आ सकते हैं। बोले 90 में हम 270 प्लस करेंगे। हम बस 90 प्लस कह रहे हैं आपसे, बस आप 90 से आगे बढ़ जाओ, कितना प्लस करना वो हम फिलहाल दिमाग नहीं लगा रहे। अब सेकंड क्वाड्रेंट में एस है, एस का मतलब साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक ये पॉजिटिव होते हैं। मतलब जिसका फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, जिसमें चेंज नहीं कर रहे हो, साइन का जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव, और कॉसेक का जो रिजल्ट आएगा कैसा आएगा, और सब नेगेटिव। ठीक है, तो यानी कि साइन 90 प्लस थीटा प्लस होगा कॉस 90 प्लस थीटा। तो हमने दिमाग कैसे लगाया, पहले ये देखा कि चेंज किस में हो रहा है, दिमाग लग गया, और चेंज होने के बाद हमने कहा किस क्वाड्रेंट में है, तो साइन उसका देख लिया हमने, प्लस है माइनस है। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करेंगे, तो जैसे मुझे 90 से बड़ी वैल्यू चाहिए, जैसे हमने आपसे कहा कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो आप 120 को कर सकते हो साइन 90 प्लस 30, तो फार्मूले के हिसाब से 90 प्लस थीटा, थीटा यहां पर क्या है 30, चेंज किस में होना है, कॉस में, तो कॉस 30 आ गया, प्लस होगा, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती। तो ये अप्लाई करने का तरीका होता है, समझ में आई बात। अच्छा अब अगला देखिए, बस हम सब बता डालेंगे आज, फटाफट फटाफट लिखते जाओ। आप मेमोरी में कैसे रखोगे कि चेंज किसमें होना है वो पहले हमने बता दिया है, और साइन क्या होगा। अब सुनो ध्यान से, यहां से लेकर के यहां तक 180 डिग्री एंगल होता है, तो हम तीसरा बताने जा रहे हैं 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कॉसेक। हम इसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं, इसको समझा रहे हैं, मतलब आप एक तरीके से याद कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए चेंज किस में होगा, हम चेंज की बात कर रहे थे, साइन किस में चेंज होगा, यानी कि आप यहाँ पर धूल भाग रहे थे, आप सुन रहे थे हम क्या बोल रहे हैं। हमने कहा था इस लाइन पे जो भी एंगल आप चेंज करोगे उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, केवल 90 पे चेंज होने वाला है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी साइन किस में कन्वर्ट होगा, साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा, सेक सेक में ही रहेगा, और कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां से लेकर के यहां तक 180 है ना, आपने कुछ भी माइनस किया तो कहां पर आप पड़े हुए हैं, सेकंड में, कम कर दिया ना आपने। और सेकंड में पॉजिटिव कौन होता है, कौन सा साइन, ये जिसका फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो। तो साइन का जो रिजल्ट आया पॉजिटिव, कोसेक का जो रिजल्ट आया पॉजिटिव, और सब नेगेटिव। ठीक, अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे अभी हमने आपको बताया है कि साइन 120 डिग्री का मान निकाला था, तो हम इसको चाहेंगे तो साइन 180 माइनस 60 भी ले सकते हैं, और 180 माइनस किसी में अपने आप में चेंज होने वाला है, तो साइन किस में चेंज होगा, अपने आप में, साइन 60, और साइन पॉजिटिव भी होगा, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो हमने जो 90 से निकाला था उसकी वैल्यू भी क्या आई थी, √3/2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब अगला हम लेंगे 180 प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे, सब प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस प्लस प्लस। चेंज किस में होना है, अपने आप में। हमने अभी कहा कि इस लाइन से जो भी आपको करना है वो अपने आप में चेंज होगा, तो यानी कि साइन साइन में होगा, कॉस कॉस में होगा, टेन टेन, कॉट कॉट, सेक सेक, कॉसेक। ठीक है, अब देखो जरा, पहले यहाँ टी जो हमने लिखा उसका मतलब समझ लो, टी का मतलब टेन, और टेन को उल्टा कॉट, टेन और कॉट पॉजिटिव आएगा, और सब, तो टेन का जो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, कॉट का रिजल्ट पॉजिटिव, और सब नेगेटिव। ये वैल्यू आ गई, वो जल्दी जल्दी बता रहे हैं, बस आपको याद हो जाए। जैसे अभी हम साइन की बात कर रहे थे, हमको साइन 225 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो क्या लिखेंगे, साइन 180 प्लस 45 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। साइन 180 प्लस थीटा चेंज किस में होगा, अपने आप में,
यानी ये क्या आएगा साइन 45 डिग्री। और पॉजिटिव या निगेटिव 180 प्लस कहां पे हम हैं थर्ड में, और थर्ड में साइन क्या होता है निगेटिव, तो माइनस साइन 45 यानी -1/√2। ये अप्लाई करने का तरीका हो गया, ठीक है। अब देखो 270 हम नहीं बताएंगे, क्यों? 270 जहां पर है ना उसको 180 प्लस 90 लिख सकते हो भाई, 270 को 180 प्लस 90 लिख सकते हो, तो 180 वाले फॉर्मूले आपको याद ही है, 90 वाले भी मालूम है, तो हम ये 270 नहीं बताएंगे। अब जरा देखो 360 पहुंचने वाले, सावधान। अब 360 में 3 फॉर्मूले बताएंगे। पहले ये समझ लीजिएगा, अगर माइनस थीटा हो, अगर एंगल नेगेटिव हो, तो हमने कहा था कि जब एंगल पॉजिटिव होता है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापते हैं, और क्लॉकवाइज में नापेंगे तो क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है, ठीक है। तो माइनस थीटा चेंज कैसे होगा, देखिए साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा। चेंज किसमें होने वाला, साइन किसमें चेंज होगा, साइन किसमें चेंज होने वाला है? कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऐसे बोल दिया कॉस, अरे नहीं इतनी देर से चेंज नहीं हो रहा है, अब तो चेंज होगा, का चेंज ही नहीं होगा। मैं बता रहा है 90 में दिख रहा है, ये लाइन 90 दिख रही तुमको, अब एंगल कहां से नाप रहे हो, या ये वाला ले रहे हो ना एंगल, और अभी इस लाइन से जो भी एंगल हम नाप रहे थे उसके लिए हमने क्या कहा था, तो क्यों चेंज हो रहा भाई? बोले नहीं बहुत देर से चेंज नहीं हुआ था, तो हमने कहा अब तो चेंज कर दें। तो ये साइन काहे में चेंज होगा, साइन थीटा, कॉस में कायम होगा कॉस थीटा, टेन कायम होगा टेन थीटा, कॉट कायम होगा, सेक कायम होगा, कॉसेक कायम होगा कॉसेक थीटा। अब हम है किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और सी बोले तो कॉस, कॉस का उल्टा सेक, ये पॉजिटिव होंगे, मतलब कॉस का जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा, सेक का जो आएगा वो पॉजिटिव होगा, और सब निगेटिव होंगे, ठीक। डायग्राम बना लिया है ना, अब तक 2 फॉर्मूले और देख लो फटाफट, रब कर देंगे इसको, नोट कर लिया ना। अब जरा दूसरा फॉर्मूला थोड़ा सा टेक्निकल है, सावधान देखो ध्यान से। ये मेमोरी में रखिएगा कि चेंज किस में होना है, किस क्वाड्रेंट में है, साइन क्या होगा। अब देखो ध्यान से, ये एंगल थीटा है, यहां पहुंच गए, अगर इसमें 360 प्लस कर दो तो वही एंगल मिल जाएगा। थीटा वाली लाइन पे खड़े हो जाओ और 360 घूम जाओ, यहां खड़े हो कोई लाइन पे और 360 घूम जाओ, फिर उसी लाइन पे आ जाओगे। एक बार और 360 प्लस कर दो, वही जाओगे ना, एक बार और 360 प्लस कर दो, यानी अब मैं करूंगा n इंटू 360 प्लस थीटा, ठीक है। यानी साइन ये लिख रहा हूं मैं, ये यहां अब लिखूंगा नहीं बार बार, ये लिखा हुआ है cos n इंटू 360 प्लस थीटा, tan cot sec cosec। चेंज किसमें होगा, बोले अब तो होगा साइन कॉस में, बहुत देर से नहीं हो रहा है साइन कॉस, अब होगा। चेंज किसमें होगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि एंगल आप इस वाले एंगल से नाप रहे हैं, इस वाली लाइन से नाप रहे हैं। साइन किसमें होगा, साइन थीटा, कॉस किसमें होगा, कॉस थीटा, टेन किसमें होगा, टेन थीटा, कॉट किसमें होगा, कॉट थीटा, सेक किसमें होगा, सेक थीटा, कॉसेक किसमें होगा। अब बोले ये बताओ साइन क्या होगा, भाई हम किस क्वाड्रेंट में हैं, फर्स्ट में, ऑल पॉजिटिव होगा, हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया, आप पूरा लिखेंगे, फिलहाल भले घर में लिखेंगे, लिख जरूर लेंगे। डायग्राम बना लिया आपने, अब एक और देख लीजिए, बस काम खत्म। ये फार्मूले याद हो गए आपको, अगर मैं कहूं अभी अभी के भी याद हो गए, किसमें चेंज होगा, किस क्वाड्रेंट में थे, वहां साइन क्या होगा। अब जरा समझिएगा, सावधान, ये 0 डिग्री था, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, फिर लौट के आए तो ये 360 डिग्री। ये वाला एंगल माइनस थीटा है। अगर देखिए ध्यान से, अगर आप इसमें 2 तरीके समझ सकते हैं, आप 360 घूम जाइए फिर यहां पहुंच जाइए, 360 इसमें ऐड कर दो उठा करके, फिर 360 यहां ऐड कर दो, फिर वहीं पहुंच जाओगे।
या ऐसे समझो आप, इधर देखिए यहां से 360 घूमो फिर माइनस थीटा कर दो, तो यानी कि एक फॉर्मूला आएगा n इंटू 360 माइनस थीटा। पहले वाले फॉर्मूले को समझ लो हमने क्यों अप्लाई किया। एक 360 इंटू 3, 18, 3 3 9 10 60, 0 8 से 14। अब देखो जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई cos 1140 का मान बताओ, 1140 डिग्री, तो आप 360 के टुकड़े के लिए कितनी बार जाएगा, कितनी बार 360 का राउंड लगाएगा, तो 360 इंटू 3 करेंगे तो 1080 आएगा, इसमें 60 प्लस करेंगे तो 1140 आएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं cos 3 इंटू 360 प्लस 60 लिख सकते हैं ना, तो n इंटू 360 प्लस थीटा, थीटा यहां पर क्या है 60, ये cos 60 की वैल्यू हो जाएगा, ये वैल्यू 1/2 आने वाली है। तो ये इसको अप्लाई करने का तरीका होता है, ठीक है। अब जरा ये फॉर्मूला देखो, n इंटू 360 माइनस थीटा, देखो ध्यान से, ये सब यही लिखा ही है एंगल, चेंज किस में होगा, अपने आप में होगा, पहली बात ये समझ लीजिएगा। अच्छा ये वाला जो हम लिख रहे हैं ये हम फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, फोर्थ में c और c का उल्टा कॉसेक, सॉरी सेक, द कॉस पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव होगा और सब नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। अब जरा इसको अप्लाई करने का तरीका देख लेते हैं। 360 इंटू 4, 0 4 संग 24, 4 3 12 2 14 माइनस 60, 0 14 6 गए 8 से 14 13। जैसे हमसे आपसे कहा जाए कि भाई साइन 1380 का मान निकालो, तो 1380 को 360 के आसपास पहुंचाइए, ठीक है। तो अगर आप 360 इंटू 3 करोगे तो 1080 आएगा, थोड़ा सा दूर है हम। अगर 360 इंटू 4 करोगे 1440 आएगा। तो इस 1360 को अगर हम लिख दें 4 इंटू 360 तो 1440 हो गया ना, ये तो 1380 है और इसमें 60 माइनस कर दें तो 1380 हो गया। साइन n इंटू 360 माइनस थीटा अपने आप में चेंज होगा, साइन थीटा, और पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव हो जाएगा, -√3/2। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वाजपेयी जी जो आप बता रहे हो ना कि भाई ASTC, ये ASTC क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है, उसके लिए हम 1 मिनट के लिए एक चीज बताई दे रहे हैं, जरूरत है नहीं तो मैं बताना चाहता हूं। देखो ध्यान से, सावधान। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, सुनो ध्यान से। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये निगेटिव वाई एक्सिस है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एंगल बनेगा तो कुछ ऐसे बनेगा ना एंगल, ये बनेगा एंगल, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस सीध होगा, बेस भी पॉजिटिव, पी भी पॉजिटिव, एच तो होता ही है पॉजिटिव। तो यहां पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लेंगे, चाहे P/B करो, चाहे P/H करो, चाहे जो करो, सब पॉजिटिव आने वाले हैं। इसलिए इस क्वाड्रेंट में जो भी एंगल आया था उसमें ऑल पॉजिटिव ने बोला था, ठीक है, समझ में ये बात। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम एंगल लेते हैं तो कुछ ऐसे बनता है एंगल, नहीं बनता है। तो इसमें बेस जो होता है वो निगेटिव होता है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव होता है, एच तो पॉजिटिव है ही है। तो जिन भाई साहब के पास बेस है वो निगेटिव आते हैं। तो आप जानते हैं साइन के पास P/H होता है और कॉसेक के पास H/P होता है। तो साइन और कॉसेक को छोड़ करके सबके पास क्या है, बी है। तो ये दो पॉजिटिव होंगे और सब नेगेटिव होंगे, इसलिए वहां पर साइन और कॉसेक को पॉजिटिव माना गया, ठीक है। अब जरा यहां देखो, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में बनाएंगे एंगल तो कुछ ऐसे बनेगा, इधर बनेगा नहीं बनेगा, तो थर्ड में बेस पी भी निगेटिव हो जाएगा ना। अब जिनके पास पी और बी दोनों हैं, निगेटिव निगेटिव, तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो टेन के पास क्या होता है, P/B होता है, और कॉट के पास B/P होता है, इसलिए यहां पर टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। और जिनके पास केवल P और H है, केवल B और H है, वो निगेटिव आते हैं। इधर देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कुछ ऐसे बनेगा ना जिसमें P निगेटिव होता है। तो जिसके पास P है वो निगेटिव, तो कॉस के पास B और H होता है, सेक के पास B और H होता है, इसलिए यहां पर कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है और सब नेगेटिव होता है। ये उसका रीजन होता है कि ASTC होता क्यों है वो, ठीक है, याद हो गया, अच्छी बात है, याद हो गई चीज। ये कैसे याद हुई कि पहले आपको क्या देखना है कि किसमें चेंज होगा, याद हो गया। फिर चेंज होने के बाद किस क्वाड्रेंट में हम हैं, ये तो एंगल पहचानते ही हो। तो यहां से यहां तक 90, यहां से यहां ये 270, यहां सॉरी यहां तक 180,
यहाँ तक 270, यहाँ तक 360, फिर दूसरा राउंड कंप्लीट कर लो। तो जिस क्वाड्रेंट में है उस क्वाड्रेंट के हिसाब से उसका साइन बदल जाएगा। ठीक है, करिए इसको।